और बड़ी खबर कोरोना के हालात को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। दिल्ली सरकार ने अब इस पर केंद्र से गुहार लगाई है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पूरा करने में केंद्र सरकार जुटी हुई है। दिल्ली के सीएम, डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री ने इस बारे में अपील की है। केंद्र सरकार से ऑक्सीजन के लिए हर संभव प्रयास जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है दिल्ली सरकार की अपील के बाद। तो ये दिल्ली के हालात इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए अब हर संभव कोशिश हो रही है। इधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कल शाम एक ट्वीट किया, जिसमें सिसोदिया ने यह लिखा कि दिल्ली में अधिकतर अस्पतालों में केवल अगले 8 से 12 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। हम एक हफ्ते से दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार को करना है। अगर सुबह तक पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो हाहाकार मच जाएगा। यानी कल का यह ट्वीट और आज सुबह तक यह बात क्लियर की गई थी, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। तो देश में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट राजधानी दिल्ली में इस वक्त है। यह भी एक बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 33% के पास संक्रमण दर पहुंच गया है। दिल्ली जांच कराने वाला हर तीसरा व्यक्ति दिल्ली में संक्रमित पाया जा रहा है। तो ये दिल्ली की हालत है, जहां पर पॉजिटिविटी रेट अब बढ़कर 33% पहुंच गया है। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि हर जो तीसरा व्यक्ति इस वक्त जांच करा रहा है राजधानी दिल्ली में, वो कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो ये दिल्ली के हालात हैं। तो दिल्ली से जुड़ी ये बड़ी खबर, दो बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। एक तो ऑक्सीजन पूरी तरह से जो स्टॉक था वो खत्म हो गया, केंद्र सरकार से अपील, और केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि तमाम आपूर्ति करने के लिए पूरी कोशिशें हो रही है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर कि यहां पर हर जो तीसरा व्यक्ति है वो संक्रमित पाया जा रहा है। ये दो बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। आंकड़ों से समझने की अब ये कोशिश करते हैं कि किस राज्य में संक्रमण आखिर कितना फैला हुआ है। जरा आप आंकड़ों के जरिए देख लीजिए तमाम राज्यों का। इस वक्त हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं, संक्रमण दर आप जरा एक बार देख लीजिए। ये देखिए आपके सामने दिल्ली की सबसे बात की जाए, सबसे टॉप पर है। यहां पर 86.5 हजार टेस्ट हुए हैं। पॉजिटिविटी आप देखिए 28,395 लोग इसमें पॉजिटिव आए और 33% जो पॉजिटिविटी रेट है वो है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें 2.7 लाख टेस्ट, 62,000 पॉजिटिव आए, 23% पॉजिटिविटी रेट है। केरल की बात करें 1.1 लाख, मतलब 1,01,000 यहां पर टेस्ट हुए, 19,577 लोग पॉजिटिव आए हैं, 18% की पॉजिटिविटी रेट है। 24 घंटे के आंकड़े बता रहे हैं। यूपी की बात करें 2 लाख टेस्ट हुए हैं, 29,574 यहां पर पॉजिटिव लोग आए हैं, 15% का पॉजिटिविटी रेट यूपी की बात कर रहे हैं। कर्नाटक की बात करें 1.5 लाख यहां पर टेस्ट हुए, 21,794 यहां पर पॉजिटिव आए हैं बीते 24 घंटे, 15% पॉजिटिविटी रेट है। तो तमिलनाडु की बात करें 1 लाख टेस्ट हुए, 10,986 लोग पॉजिटिव आए हैं, 11% यहां पर पॉजिटिविटी रेट है। तो संक्रमण की दर हमने आपको बताई है सबसे ज्यादा किन राज्यों में, एक एक करके पूरा चार्ट आपके सामने हमने आपके रखा है। अब हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ मुंबई से लाइव हैं, तो श्रद्धा चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से। शिवांगी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा केसेस वहीं से रोजाना सामने आ रहे हैं। इस वक्त आप बताइए क्या स्थिति वहां पर, अस्पतालों का क्या हाल नजर आ रहा है? देखिए करुणा, यहाँ पर अस्पतालों का हाल बेहाल है और हम देख रहे हैं लगातार रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कमी पाई जा रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और शायद यही कारण है कि कल एक अहम बैठक हुई कैबिनेट की। इस बैठक में ये फैसला ले लिया गया है। आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन बैठक के बाद जो नेता बाहर आए साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमने मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि अब संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है और ऐसा हो सकता है कि आज देर शाम 8 बजे मुख्यमंत्री खुद आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दे। तमाम मिनिस्टर्स, उनका कहना था कि अब स्थिति हाथ से बाहर निकल रही है। 80% लॉकडाउन पहले से महाराष्ट्र में लगा हुआ है, फिर वो चाहे वीकेंड लॉकडाउन हो या नाइट कर्फ्यू, इसके बावजूद मामले थम नहीं रहे हैं। 15 दिन का लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है। जो सरकार में हमारे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि 15 दिन का कम से कम लॉकडाउन लगाया जाएगा। और आज रात 8 बजे इसको लेकर ऐलान हो सकता है। इस बारे में चर्चा भी काफी ज्यादा उद्धव सरकार कर सकती है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन श्रद्धा आपके पास आ रहा हूं क्योंकि दिल्ली से बहुत बड़ी चिंता की खबर सामने आ रही है कि यहां पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ठप हो गई है। क्या हो रहा है? केंद्र सरकार से कहा गया था, केंद्र सरकार बोल रही है कि सप्लाई करने के लिए पूरी कोशिशें हो रही है। इस वक्त हालात क्या बन रहे हैं? बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं 28,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं और ऑक्सीजन की कितनी कमी है मैं तस्वीरों से ज़रा आपको दिखाना चाहूँगी। मेरे पीछे मैं LNJP हॉस्पिटल के बाहर हूँ करना, और ये एम्बुलेंस देखिए लाइन से कतारें लगी हुई हैं और एम्बुलेंस ये बता रही है ये तस्वीर की कितनी ऑक्सीजन की कमी है। एक तस्वीर मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि कितनी किल्लत इस वक्त देश की राजधानी में। ये पेशेंट देखिए आप, ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत है, ये ऑटो में लेटी हुई हैं
और ऑक्सीजन नहीं इनको मिल पा रही है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन को लेकर के मदद मांगी है। 3-4 अस्पतालों के चक्कर लगा करके आए हैं। आप कितने अस्पतालों के चक्कर लगा करके आए हैं यहाँ पर? 3 अस्पताल में, 3 में गया था, 3 में गया मैं, 3 में। 3 कौन कौन से अस्पताल? सफदरजंग, एम्स, यहाँ तीसरा यहाँ आया हूँ मैं। और सब जगह ही ऑक्सीजन और एम्बुलेंस भी नहीं मिली आपको? ना कोई ले नहीं रहा मैम, कोई अंदर नहीं ले रहा है। क्या कहा आपसे जब आप कह रहे ना तो ऑक्सीजन है मेरे पास, ना तो बेड है कहीं। ऑक्सीजन ना बेड? नो सर। अभी आप अंदर गए थे, हम देख रहे थे, आपने बात किया, तो क्या आपको जानकारी मिली अंदर से? वहाँ मैम बोल रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं, ना तो ऑक्सीजन है ना तो बेड है, आप कहीं और लेके जाओ इन्हें। और कोई आपको कोई अस्पताल सजेस्ट किया आपको कि वहाँ चले जाइए? कुछ नहीं बताया मैम, कहीं और लेके जाओ डायरेक्ट बोल रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। कुछ नहीं है। ये देखिए करुणा, ये जिस तरीके से श्रद्धा, हम ये बात कर रहे थे बताइए, कि वाकई में ऑक्सीजन हालात की बहुत कितनी ज्यादा कमी खराब है। वो ऑटो में एक तस्वीरें मरीज यहाँ से लेटा हुआ है, ऑक्सीजन की भारी जरूरत है, लेकिन तमाम जो अस्पताल है वो इनकार कर रहे हैं, ऑक्सीजन उनके पास खत्म हो गया है। मुझे एक बात समझाइए श्रद्धा, कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच पा रही है, कुछ जानकारी? क्योंकि दिल्ली सरकार बोल रही है कि हम 1 हफ्ते से लगातार अपील कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप हमें ऑक्सीजन आपूर्ति करिए। और कल का ये ट्वीट है जो कि मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया। आज सुबह हालात बेहद खराब हो चले, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। कुछ पता चल पा रहा है कब तक स्थिति सुधर पाएगी, ऑक्सीजन मिल पाएगा? कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से यही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, इसीलिए शायद पत्र लिखा गया और दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं, जो आपूर्ति हो रही है उसको भरने के लिए 2 से 3 दिन तो लग जाएंगे, क्योंकि भारी किल्लत हम देख रहे हैं। और 2 से 3 दिन में इस ऑक्सीजन की जो कमी है, जो सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, उसको नहीं भरा जा सकता। ये जो लोग हैं वही तस्वीर में बयां कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी कमी है इस वक्त। ये सारे वही लोग हैं जिनके पेशेंट्स यहाँ पर हैं, किसी को एम्बुलेंस चाहिए, किसी के पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए कोरोना शायद 2 से 3 दिन का अरविंद केजरीवाल ने इशारा भी दिया था कि सिर्फ 2 से 3 दिन की ऑक्सीजन बची हुई है। आईसीयू बेड्स भर चुके हैं जी। और ताज्जुब की बात यह है कि ये सारी बातें, सारे बयान, ये सारे इशारे 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले करने की बातें कही जा रही हैं, एक दूसरे पर बातें टाली जा रही है। और हालात अब यह है कि जो मरीज हैं उनकी स्थिति खराब होती जा रही। शुक्रिया आपका श्रद्धा और शुक्रिया आपका शिवांगी पूरी जानकारी देने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।